दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले अपने चैनल की ओर से मैं अपने देश के सभी मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं। मेरी एक गुजारिश है कि बकरा ईद का फेस्टिवल करीब आ रहा है। खुदा के लिए किसी को कुछ कहने का मौका न दें। ऐसा कुछ न करें जिससे आपको परेशानी हो। मैं हर साल ईद अजहा से पहले अपने मुसलमान भाइयों से इस तरह की गुजारिश करता हूँ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमें अपने देश में प्रतिबंधित किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साफ सफाई का ध्यान रखें। खुले में जानवरों की कुर्बानी न करें। ऐसी जगहों पर कुर्बानी करें जहां प्रशासन ने अनुमति दी हो और किसी भी जानवर के अंदर की गंदगी आदि खुले में न फेंके। अगर शहर में है तो नगर निगम की गाड़ी आएगी, वहां फेंक देगी। अगर गांव आदि में है तो वहां बहुत सी बंजर जगहें जैसे खेत आदि है, वहां गड्ढा खोद कर उसे दबा दें। किसी भी जानवर के अवशेष को सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर खुले में न फेंके। मुसलमानों को ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को शिकायत का मौका मिले, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल बकरीद के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर कई तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। कई लोग आते हैं जो जानवरों के प्रति अपना प्यार दिखाते हुए मुसलमानों को कुर्बानी न करने की सलाह देते हैं। और मीडिया का तो कहना ही क्या। हर साल हमारे देश का मीडिया पूरी दुनिया में रिसर्च करके पता लगाता है कि कुर्बानी किस तरह की जाती है। मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसी खबरें ढूंढो जिनका हवाला देकर हम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ थोड़ा बहुत कह सकें। इस बार भी मीडिया को मौका मिल गया है और उस खबर का हवाला देकर बकरीद से पहले हमारे देश में ये खबर दिखाकर बड़ा हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि एक मुस्लिम देश ने कुर्बानी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। एक देश की 99.9% आबादी मुस्लिम है, लेकिन उस देश की सरकार ने कुर्बानी करने से मना कर दिया है। हमारे देश के मुसलमान कुर्बानी करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और एक मुस्लिम देश कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में काफी खबरें चल रही हैं कि एक मुस्लिम देश ने बड़ा फैसला लिया है। मुस्लिम देश ने कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। दरअसल ये पूरा मामला मुस्लिम देश मोरक्को का है। मोरक्को सरकार ने काफी समय पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि इस बार बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इस बार भेड़ और बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। और ये फैसला मोरक्को सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि इस समय मोरक्को में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। भयंकर सूखे की वजह से मोरक्को में जानवरों की संख्या में काफी कमी आई है। इसलिए मोरक्को की सरकार का कहना है कि देश में सूखे की वजह से जानवरों की संख्या में काफी कमी आई है, इसलिए हम देश के अंदर कोई कुर्बानी नहीं करेंगे। मोरक्को सरकार ने कहा कि जानवरों की कुर्बानी देने के बजाय लोगों को दुआ करनी चाहिए और जितना संभव हो सके दान करना चाहिए। ईद उल अजहा का त्योहार दुआ और दान करके मनाएं। मोरक्को के राजा ने कहा है कि ईद उल अजहा का फेस्टिवल जानवरों की कुर्बानी देने के बजाय लोगों को दुआ और दान करके मनाना चाहिए। मोरक्को के राजा ने जानवरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन लोगों ने जानवर खरीदे हैं या फिर उन्हें चोरी छिपे कुर्बान करने की योजना बना रहे हैं, पुलिस अधिकारी उनके घरों पर छापा मारकर उन्हें जब्त कर रहे हैं। मोरक्को सरकार की इस कार्रवाई से वहां के लोग काफी नाराज हैं। कई लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मोरक्को के राजा के इस फैसले पर मुस्लिम समाज ने भी नाराजगी जताई है और इसे एक खतरनाक उदाहरण बताया है कि आप सिर्फ इसलिए कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी देने से कतराते हैं। सूखे की वजह से आपके देश में जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। इस्लाम के आने के बाद से ही कुर्बानी होती आ रही है, लेकिन इस तरह का तर्क देकर मोरक्को के राजा ने अपने देश में कुर्बानी की मूर्ति स्थापित कर दी है। तो इस खबर का हवाला देते हुए हमारे देश में भी मीडिया इस खबर को जोर शोर से फैला रहा है। लेख लिखे जा रहे हैं कि देखो भाई, एक मुस्लिम देश ने कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है और हमारे देश के मुसलमान कुर्बानी के लिए क्या करते हैं। हमारे देश के मुसलमानों को भी इस मुस्लिम देश से सीख लेनी चाहिए। हर साल ईद के मौके पर पशु प्रेमी आगे आते हैं और जानवरों के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन पूरे साल क्या होता है, इससे पूरे देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो गई है और इस 150 करोड़ की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है आप खुद गूगल कर सकते हैं। एक और बात, आप लोगों को गूगल पर सर्च करनी चाहिए कि भारत में कितने लोग शाकाहारी हैं और कितने मांसाहारी हैं। गूगल पर आपको जवाब मिलेगा कि इस समय भारत में करीब 75 से 80% लोग मांसाहारी हैं। मैं पूरे साल मांस खाता हूँ।
अब भारत में 75 से 80% आबादी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग हैं जो मांस खाते हैं। मांस पूरे साल खाया जाता है। शेल्टर हाउस खुले हैं। सरकार जानवरों को लाइसेंस देकर मार रही है। हमारे देश के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन हर साल बकरीद के मौके पर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। फिलहाल मैं अपने चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहूँगा कि ऐसी कोई घटना न हो जिससे आपको कोई परेशानी हो। ईद को पूरी सादगी से मनाएं। जहाँ सरकार ने इजाज़त दी है वहाँ कुर्बानी करें, जहाँ इजाज़त नहीं है वहाँ न करें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद और आने वाले त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर निर्धारित जगहों के अलावा कहीं और कुर्बानी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारियों से कहा गया है कि रिपोर्ट आने का इंतजार न करें बल्कि खुद कार्रवाई करें। अगर कहीं कुछ गलत होता दिखे तो तुरंत कार्रवाई करें। अगर कहीं प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी स्क्रीन पर ये बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान बकरे का केक बनाकर कुर्बानी कर सकते हैं, जानवरों की कुर्बानी न करें और भी कई बातें कही हैं। ये बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं। उन्होंने कुर्बानी को लेकर भी बयान दिया है। कुर्बानी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी जीव की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी जीव के खिलाफ हिंसा को किसी भी धर्म में उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम बलि के पक्ष में नहीं हैं। प्रीता, इस प्रकार हम बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी के पक्ष में नहीं है। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का अधिकार भी हमें नहीं है। और भी विकल्प हैं। उस समय शायद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही होगी, इसलिए बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। जीव हत्या के बारे में भी उन्होंने ऐसी ही बातें कही। बागेश्वर धाम के बाबा के बयान पर पलटवार करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रेहान अख्तर ने कहा कि क्या अब आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी? आज वो कुर्बानी से मना कर रहे हैं, कल आप मुझे रोजा और नमाज के बारे में बताइएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से अब कुर्बानी पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं और जानवरों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, आज वो बकरा ईद न मनाने की बात कर रहे हैं, बाद में वो नमाज, रोजा और ज़कात पूरी न करने की बात कहेंगे। ये बात ठीक नहीं है। हज के मौके पर हजारों बकरों की कुर्बानी दी जाती है। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो आपका हज पूरा नहीं होगा। हमारे देश में बकरा ईद को लेकर ऐसी कई बातें चल रही हैं। फिलहाल ईद का फेस्टिवल 7 जून से शुरू हो रहा है और 3 दिन तक देश में कुर्बानी की जाएगी। एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरे व्यक्ति को मौका मिले और आप और आपका परिवार मुसीबत में फंस जाए। सबसे जरूरी बात जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है वो ये है कि कुर्बानी के जानवर की कोई फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। मुसलमान इन बातों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। कुर्बानी आराम से होगी। अपने जानवर की कुर्बानी तय जगह पर ही करें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इस वीडियो में बस इतना ही है और मैं आपको अगले वीडियो में मिडिल ईस्ट और गाजा के बारे में कुछ और ताज़ा अपडेट बताऊंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।